नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए जनरल साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यार वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर दोस्तों आप वीडियो को लगातार देखना, पूरा देखना, क्योंकि मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो लूसेंट की बुक से लिए हैं। एक बार आप इन्हें हल कर लेते हैं तो आपको बार बार साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगा आप चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल रहेगा, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है। दोस्तों ये सवाल आपको सुनने में अटपटा लगेगा, आप सोच रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा एक भी जानवर है जो पूरे जीवन में अपने में पानी नहीं पीता है, तो वो है कंगारू चूहा। तो इसका राइट आंसर होगा कंगारू चूहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का भौतिक चरण क्या कहलाता है। जो जीवन का जो भौतिक चरण है वो क्या कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल या तो से कोई नहीं। तो जीवन का जो भौतिक चरण है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ी कोशिका है। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसे सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा, जो 2 या 3 किलो का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी मानव कोशिका है। तो मानव के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वो कौन सी है। तो वो हो जाएगी आपका, इसका राइट आंसर होगा डिम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी सेल है। तो जो सबसे बड़ी सेल है वो कौन सी है। तंत्रिका कोशिका, त्वचा, प्लिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ी सेल होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में उन कोशिकाओं का क्या नाम है जो बैक्टीरिया जैसे विदेशी कणों को घेरती हैं। तो शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं जो बैक्टीरिया को घेरती हैं उन्हें क्या बोला जाता है। तो उन्हें बोला जाता है फाइगोसाइट। जो जो बैक्टीरिया आती हैं जो इनको इन्फेक्टेड करते हैं उनके खिलाफ ये रिफ्लेक्शन करती हैं, उनको मारती हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा फाइगोसाइट कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में मांसपेशियों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या है वो कितनी होती है। तो वो होती है दोस्तों 639। तो इसका राइट आंसर होगा 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों जो शरीर में आरबीसी पाई जाती हैं उनका जीवन काल कितना होता है। तो उनका जीवन काल होता है 120 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, तो उनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। तो वो होता है आपका 4 से 15 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 4 से 15 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी कशेरुकी है जिसमें 2 कच्ची हृदय पाए जाते हैं। तो वो कौन सा कशेरुकी है जिनमें 2 कच्चे हृदय के पाए जाते हैं। तो वो कौन सा है, मछली, सांप, ब्लूवेल या मगरमच्छ। तो मछली में दोस्तों मैं बता दूं 2 कच्ची हृदय पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। जो मानव शरीर है उसमें जो पसलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों। वो होती है 24। तो इसका राइट आंसर रहेगा 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो पृथ्वी पर जो सबसे छोटा पक्षी उड़ने वाला पक्षी है तो उसका नाम पूछा है दोस्तों, उसका नाम हो जाएगा आपका कीवी। तो इसका राइट आंसर रहेगा कीवी। दोस्तों मैं बता दूं कीवी है वो साउथ अफ्रीका में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सोरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। जो सोरोलॉजी है उसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो उसमें हम करते हैं छिपकलियों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर रहेगा छिपकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, हार्मोन क्या होते हैं। दोस्तों जो शरीर में हमारे में हार्मोन जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पिट्यूटरी ग्रंथियाँ, हाइपोथैलेमस या अंगनाशय द्वारा निर्मित होते हैं। जो हार्मोन होते हैं शरीर में वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो वो होते हैं आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। तो उसका राइट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते बढ़ते द मास्टर ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। तो मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है दोस्तों। तो बोला जाता है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है क्लोरीन का। तो इसका राइट आंसर होएगा क्लोरीन। क्लोरीन की गोलियां भी बनाई जाती हैं जिससे कि जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो दोस्तों जो व्यक्तियों को जो ब्लैक रंग का जो रोग होता है वो हो जाता है, जो फेफड़े काले पड़ जाते हैं, तो वो किसके कारण होता है? वो होता है कोयला की खान में काम करने के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला की खान। जो ब्लैक लंग रोग होता है वो फेफड़ों को काले रंग के हो जाते हैं जो धुएं के कारण या कोयला की खानों में काम करने के कारण। तो इसका जो कोयला की खान है उसके कारण जो ब्लैक लंग रोग हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो ऑक्सीजन में जो मिश्रित गैस कौन सी दी जाती है जो श्वसन के रोगियों को दी जाती है? तो ऑक्सीजन में मिला के दी जाती है, वो दी जाती है हीलियम। हीलियम बहुत ही हल्की होती है, तो इसका राइट आंसर आएगा हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें जो अम्ल वर्षा है उसके द्वारा जो वनस्पति नष्ट हो जाती है वो किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एरोसोल का उदाहरण है। जो एरोसोल है उसका उदाहरण क्या है दोस्तों? दूध, नदी का जल, धुआं या रुद्र। तो एरोसोल के द्वारा जो बनता है वो बनता है आपका धुआं। तो इसका राइट आंसर रहेगा धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। जो धूम कोहरा है उसके कारण जो आंखों में जलन पैदा होती है, तो धूम कोहरा में क्या पाया जाता है? शक्तिशाली द्रव्य कौन सा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर आएगा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणें सूर्य द्वारा आती हैं उनका जो अवशोषण करती है? तो वो करती है आपकी ओजोन गैस। ओजोन परत पाई जाती है, जो उसमें ओजोन गैस पाई जाती है वो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ओजोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले सामान्य रासायनिक द्रव्य हैं। तो जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए कौन से रासायनिक द्रव्यों का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ या फिर सभी। तो दोस्तों इसके लिए हम बता दें, इसके लिए सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ तीनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? जो हरे फल होते हैं जैसे कि पपीता है, आम है, उसको पकाने के लिए जो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए? उसके लिए किया जाता है आपका एथिलीन का। तो इसका राइट आंसर आएगा एथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो ऐसा कौन सा पीड़कनाशी है जो ओजोन परत है उसका ह्रास करता है? अब बताइए इसका जवाब क्या होगा, कमेंट में भी बता सकते हैं, आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेथिल ब्रोमाइड। जो मेथिल ब्रोमाइड है वो जो पीड़कनाशी ओजोन है उसका जो ह्रास करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेथिल ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन साधारण नाम है। जो एस्पिरिन है उसका आईयूपीएसी नाम पूछा है दोस्तों, इसमें एस्पिरिन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का। तो इसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलेट एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? तो निम्नलिखित से जैव सेल है वो कौन सा है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या सिलेट। तो जो जैव सेल है वो दोस्तों बता दूं कोयला है। तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। ये जो पुराने ज़माने में प्राचीन काल में जो वनस्पति या जीव जंतु जो नीचे दब गए थे उसके कारण कोयले का निर्माण हुआ, तो जो इसको जैव सेल माना जाता है कोयले को, तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो जो गामा किरणें होती हैं उनसे क्या हो सकता है दोस्तों?
तो उनसे हो सकता है आपका जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन दोस्तों मैं बता दूं जिसके कारण जीन चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जो जीन एक पिता से जो पुत्र में जाते हैं वो जीन चेंज हो सकते हैं गामा किरणों से। तो इसका राइट आंसर होगा जीन म्यूटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का ना जो रासायन नाम है वो हो जाएगा आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एंगुआलस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो सांस लेने के लिए जो एंगुआलस में गोताखोर होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन में मिलाते हैं, वो कौन सी गैस है? तो वो हीलियम है दोस्तों, जिसे ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो दोस्तों जो 1984 में जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस है जिसके कारण जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो वो हुई थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बारूद का मिश्रण होता है, तो बारूद का मिश्रण है वो बारूद किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? तो वो बनाया जाता है आपका नाइटर, सल्फर और चारकोल द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। जो उपास्थि होती हैं जो हड्डियों के निर्माण में जो आवश्यक तत्व कौन सा होता है जो संपोषण करता है इन दोनों को? तो वो करता है आपका कैल्शियम। जो हमारी हड्डियां बनी होती हैं वो कैल्शियम की बनी रहती हैं ज़्यादातर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीऑन का प्रयोग निम्न में से किसके रूप में किया जाता है? जो फ्रीऑन होती है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है आपका प्रशीतक के लिए, जैसे कि एसी है या फ्रिज है जिसमें फ्रीऑन गैस आती है, इसके द्वारा किसी चीज़ को ठंडा रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रशीतक के लिए। ओजोन में होती है, तो ओजोन होती है उसमें कौन सी गैस होती है दोस्तों? केवल ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो दोस्तों मैं बता दूं जो ओजोन में केवल ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपकी यकृत ग्रंथि। जो यकृत ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग में कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में जो मादा जनन अंग होते हैं उसमें कौन से हार्मोन का स्रावत होता है? तो वो होता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन का। तो इसका राइट आंसर होगा रिलैक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में ऐश्वर्य गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो मनुष्य में जो ऐश्वर्य गतियाँ होती हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपका सेरिब्रम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का तापक्रम कहाँ होता है? जो शरीर का जो तापक्रम होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका पिट्यूटरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जीवा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपका कूटपाद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो लार में पाया जाता है, कौन सा जो क्षार है वो लार में पाया जाता है दोस्तों? तो वो पाया जाता है आपका टाइलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? जो श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो वो बोला जाता है आपका श्वांगोच्छादवास। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वांगोच्छादवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका संबंधी किसका उपयोग करते हैं? जो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका है वो किसका उपयोग करती है? तो वो करती है दोस्तों मैं बता दूं ग्लूकोज का। ग्लूकोज से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? तो वो करते हैं आपकी विसरण की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर आएगा विसरण की प्रक्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? जो श्वसन की जो अभिक्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है वो क्या होती है? विघटन हो जाता है, वैभव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है या शोध हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आएगा विघटन हो जाता है। जो श्वास की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा भोजन का विघटन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसे पौधे में स्थानांतरण होता है तो वो किसके रूप में पौधे में जाता है? जैसे कि मनुष्य में भोजन का जो रूपांतरण हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, वो ग्लूकोज के रूप में हो जाता है। उसी तरह जो पौधे में होता है वो होता है आपका सुक्रोज के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ आदमी का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ आदमी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है आपका 80 से 120 के बीच में। तो इसका राइट आंसर आएगा 80 से 120 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। जो मनुष्य में जो मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है दोस्तों? वो पाई जाती है आपकी ड्यू एरीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्यू एरीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है। तो मनुष्य में जो सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है दोस्तों? तो वो करती हैं आपकी धनग्रंथीय पाली। जो धनग्रंथीय पाली होती हैं वो मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धनग्रंथीय पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में जो बुद्धि और जो चतुराई का जो केंद्र है वो किसे माना जाता है दोस्तों? जिससे कि उसमें बुद्धि होती है, उसकी जो बुद्धि और जो चतुराई का जो केंद्र है वो मुख्य केंद्र माना गया है आपका सेरिब्रम। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करती है। जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को जो नियंत्रण करती है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है आपका इंसुलिन के कारण। जो इंसुलिन होता है उसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है? वसा, मधुमेह, शंका या वर्म? तो ऑक्सीजन है एक शंका का काम करती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, शंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम है उसके अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? पोषण, उपभोक्ता, चक्रण या ये सभी? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत दोस्तों बता दूं पोषण भी आता है, उपभोक्ता भी आता है, चक्रण भी आता है। तो इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? जो गोबर छत्ता है वो किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृत्युलोक या परासरानी? तो जो गोबर छत्ता है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो वो आता है आपका परजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परजीवी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है दोस्तों? तो वो पाई जाती है आपकी 0.03%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो पौधे छाया में पनपते हैं, जिन्हें धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, तो वो पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं आपके सियोकाइट्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है वो आपकी फेफड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन लोकतंत्र से संबंधित है? तो श्वसन से जो संबंधित बीमारी है वो कौन सी? डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी दोनों?
तो मैं दोस्तों बता दूं, जो श्वसन के द्वारा जो बीमारी होती है वो टीबी और निमोनिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों, बी और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या बोलते हैं? जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उस अवस्था को क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है हाइपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। बिल्मा एमएलटी किसके अनुरूप है? जो बिल्मा एमएलटी है वो किसका अनुरूप है? तो वो है आपका बल का। तो इसका राइट आंसर आएगा बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस डब्ल्यू के यूनिट किसकी है? तो स्टेनलेस डब्ल्यू के जो यूनिट है वो किसकी है? इसके द्वारा किसको मापा जाता है? वो मापा जाता है आपको ऊष्मा को। इसका राइट आंसर रहेगा ऊष्मा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तरल पदार्थों का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो तरल पदार्थ होते हैं तो उनका जो घनत्व कम किया जाता है तो उससे क्या होता है? उसके प्रभाव क्या प्रभाव पड़ता है? तेज हो जाते हैं, ऊर्जा कम हो जाती है, या कम हो जाता है? तो वो कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? तो वो है आपका ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 का ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? जो टेस्ला यूनिट है वो किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो वो है आपकी सौरमूलर क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरमूलर क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा नोबेल गैसों का एक तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व जो नोबेल गैसों का तत्व नहीं है दोस्तों? तो वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हीलियम, नियोन और क्रिप्टोन नोबेल गैसें होती हैं, जबकि हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 66। पियोमीटर का उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो पियोमीटर है उसके उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसको मापने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका गति के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? जो एम्पियर सेकंड है वो किसका मात्रक है दोस्तों? वो है आपकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश की मात्रा का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक है? वो है आपका ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। पानी के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जो पानी का रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। तो इसका तो आप सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस है। तो आमतौर पर सामान्यतः जो बिजली के जो बल्ब होते हैं उनमें गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा सामान्य नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का जो सामान्य नाम है दोस्तों वो क्या है? तो वो है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर आएगा सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वार्टर क्रिस्टल, आमतौर पर क्वार्टर घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जो क्वार्टर क्रिस्टल घड़ियाँ होती हैं उसमें क्वार्टर किस क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जर्मेनियम ऑक्साइड का, जर्मेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिश्रण, या सोडियम सिलिकेट का? तो जो क्वार्टर क्रिस्टल है जो क्वार्टर घड़ियों में प्रयोग किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। पीतल हवा में विलुप्त हो जाता है क्योंकि निम्न में से किस गैस की उपस्थिति हवा में है? जो पीतल है वो हवा में विलुप्त हो जाता है क्योंकि निम्न में से किस गैस की जो उपस्थिति है? जो पीतल को जब हम गैस में
परिवर्तित करते हैं तो वो हवा में विलुप्त हो जाता है। वो किसके कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। तो इसका राइट आंसर आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन या हीलियम? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आएगा ब्रोमीन। जो ब्रोमीन गैस है वो कमरे के तापमान पर गर्म रहती है दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा, तरल रहती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है। तो क्लोरोफिल है वो एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कैलेट यौगिक है जिसकी जो केंद्रीय धातु है क्लोरोफिल का वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर आएगा मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो पेंसिल है उसमें से निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है? जो पेंसिल बनी होती है इसके अंदर जो ब्लैक कलर का पाया जाता है वो उसका जो वो कौन सी धातु होती है? तो वो होती है आपकी दोस्तों, बताइए क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 77 वो होती है आपकी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ग्रेफाइट होती है, मेरे से गलती होगी, ग्रेफाइट पाई जाती है पेंसिलों में। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक अमलगम बनाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है? टिन, पारा, सीसा या जिंक? तो वो है दोस्तों पारा आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में समूह है। तो आवर्त सारणी में दोस्तों कितने समूह है वर्तमान में? तो वर्तमान में आपके 18 समूह है। तो इसका राइट आंसर होगा 18 समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो कौन सी धातु है जो मिश्रण से नहीं बनी है? स्टील, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट या ग्लास? तो दोस्तों बता दूं स्टील है वो आपकी मिश्रित धातु है, एल्युमिनियम भी मिश्रित धातु है, ग्रेफाइट भी मिश्रित धातु है, लेकिन ग्लास है जिसे कांच बोलते हैं वो मिश्रित धातु नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा कांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु का क्या गुण होता है? जो मिश्र धातु होती है दोस्तों उसका जो गुण होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका शुद्ध धातु की तुलना में कठोर होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध धातु की तुलना में कठोर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें ऑक्सीजन निकाली जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन निकाली जाती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूनीकरण। तो इसका राइट आंसर आएगा न्यूनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है? तो जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें जो आवश्यक होती हैं? वो होती हैं दोस्तों पानी, और पानी के साथ ऑक्सीजन भी आवश्यक होती है तभी जंग लगती है। तो इसका राइट आंसर आएगा पानी और ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, सभी एसिड क्या होते हैं? जो सभी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? संचारक होते हैं जब वे मजबूत होते हैं, संचारक जब वे कमज़ोर होते हैं, चिड़चिड़े जब वे मजबूत होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचारक होते हैं जब वे मजबूत होते हैं, एसिड संचारक होते हैं जब वे मजबूत होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, जब एक धातु कार्बोनेट के साथ एक एसिड प्रतिक्रिया करता है तो बनने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं? जब एक धातु कार्बोनेट एक एसिड के साथ क्रिया करता है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं दोस्तों? उसमें उत्पाद बनते हैं आपके नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आएगा नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय है? तो निम्न में से कौन सा है जो एक क्षारीय है? सिरका, लार, अमोनिया, एसिड, बारिश? इसका राइट आंसर आएगा अमोनिया। अमोनिया एक क्षारीय धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार रखा गया है? तो आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है वो किसके अनुसार रखा गया है दोस्तों? वो रखा गया है आपका परमाणु संख्या के आधार पर। तो इसका राइट आंसर आएगा परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, एक आइसोटोप क्या है? तो एक आइसोटोप है वो क्या है दोस्तों? विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों के परमाणु हैं, या एक ही द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों के परमाणु, किसी परमाणु के विभिन्न परमाणु वाले तत्व,
एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व। तो एक आइसोटोप होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं विभिन्न द्रव्यमानों वाले तत्व के परमाणु। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। परमाणु संख्या को किस अक्षर में दर्शाया जाता है? जो परमाणु संख्या होती है उसे किस अक्षर में दर्शाया जाता है? तो वो दर्शाया जाता है आपका दोस्तों जेड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है? जो कभी कभी केंद्रीय विज्ञान है वो किस विज्ञान को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका केंद्रीय विज्ञान रसायन विज्ञान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसायन विज्ञान को, जिसे केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है कभी कभार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो पाचन में अम्ल, जो पाचन क्रिया होती है शरीर में, उसके लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम किसकी खोज की जानी थी? तो सूर्य के जो क्रोमोस्फीयर होते हैं उसमें सर्वप्रथम किसकी खोज की जानी थी दोस्तों? वो की जानी थी आपकी हीलियम की। तो इसका राइट आंसर है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 93। कमरे के तापमान पर निम्न में से कौन सा तरल रूप में रहता है? तो कमरे के तापमान पर जो कौन सा पदार्थ है निम्नलिखित में से जो तरल रूप में रहता है? लिथियम, सोडियम, फ्रेंसियम, सेरियम। तो वो है आपका सेरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। सोडियम धातु के नीचे रखा जाता है। जो सोडियम धातु है उसको किस में रखा जाता है दोस्तों? उसको रखा जाता है आपका मिट्टी के तेल में, क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील होता है और आग पकड़ लेता है वायु के संपर्क में आते ही। तो इसका राइट आंसर रहेगा मिट्टी का तेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सी सामग्री टॉग मेटल की है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो टॉग मेटल की बनी होती है? तो वो है दोस्तों तांबा और टिन। तो इसका राइट आंसर आएगा तांबा और टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम है वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रूटाइल, हेमाटाइट, चूना पत्थर या पिच ब्लेड? दोस्तों जो रेडियम है वो आपका प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से, पिच ब्लेड। तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पिच ब्लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस में किया जाता है? जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? वो उसका उपयोग किया जाता है आपका उर्वरक के लिए बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा उर्वरक बनाने के लिए। जो खेतों में जो अपन यूरिया या डाई प्रयोग करते हैं उसका जो बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की स्थायी कठोरता को इसमें अतिरिक्त से हटाया जा सकता है। जो पानी की जो स्थायी कठोरता है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो हटाया जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आएगा सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। सोडा पानी में क्या होता है? जो सोडा पानी होता है दोस्तों जिसे हम गर्मियों के दिनों में पीते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस अम्ल। तो उसमें होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्युमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो कौन सा है? गैलेना, कैलामाइन, कैल्सासाइट या बॉक्साइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे जनरल साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।